भाई सोनम वांगचुक को 170 दिन तक जेल में रखा गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाकर, वो भी बिना कोई साफ सबूत का। और अब सरकार उन्हें इमीडिएट रिलीज कर देती है। भाई ये नेशनल सिक्योरिटी है या सिस्टम का मजाक? सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और ये वही शख्स है जिनकी लाइफ और काम से इंस्पायर होकर आमिर खान ने 3 इडियट मूवी बना डाली। लेकिन पिछले साल सितंबर में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन पे लगा दिया गया NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब NSA छोटा मोटा कानून नहीं है। इस कानून के तहत बिना फॉर्मल चार्ज के किसी भी इंसान को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, वो भी बिना सबूत या गलती के। देखो ये सब की शुरुआत 5 अगस्त 2019 से होती है। यही वह दिन था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और पुराने जम्मू और कश्मीर स्टेट को 2 हिस्सों में कर दिया गया। एक साइड बना जम्मू और कश्मीर जिसकी अपनी स्टेट असेंबली थी, लेकिन दूसरी साइड लद्दाख था जिसे बिना किसी असेंबली के डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और यहीं से लद्दाख में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिलाने और 6 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके जिम्मेदार सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण थे। ये कहना है हमारी सरकार का। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया और रीजन ये दिया गया कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। जब उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने पिटीशन फाइल की तो कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ओरिजिनल एविडेंस क्या है और उनकी स्पीच को पेन ड्राइव में कोर्ट में लाओ और आप उनकी डिटेंशन को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। और जैसे ही ये सवाल कोर्ट में उठने चालू हुए, फिर अचानक सरकार ये बोलती है कि हिरासत तत्काल प्रभाव से खत्म हो गया। भाई यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर वो इतने ही देश के लिए डेंजरस थे तो अचानक उसे रिलीज क्यों की गई, और वो अगर देश के लिए डेंजरस नहीं थे तो 170 दिन जेल में उसे क्यों रखा गया।